अंबानी अडानी का दोनों का खूब विरोध करते थे। मोदी जी पूरे देश का खजाना वहीं दे रहे हैं, तो उसी खजाने का रसगुल्ला खाने चले गए जो शादी में। विपक्ष के चश्मे का पावर कम हो गया है। जब वो सत्ता में रहते हैं तब उनके चश्मे में सूखी घास भी हरी दिखाई देती है। सत्ता में कांग्रेस और सपा रही, बसपा रही, तब पिछड़े दिखाई नहीं दिए, अति दलित अल्पसंख्यक नहीं दिखाई दिए। अब सत्ता से बाहर हुए तो उनको ये सब समझ में आ रहा है कि पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ है। हम योगी जी के राज की ही बात करें, 7 साल के ऊपर हो गया, एक भी दंगा नहीं हुआ। 51 बच्चे मुसलमानों के पास किए हैं। आइए, ये पहली बार हुआ है। न दिखाई दे, मुसलमान को भी न दिखाई दे, कांग्रेस को भी न दिखाई दे, सपा बसपा के लोगों को न दिखाई दे, तो हम लोग क्या करें? माल तो यूपी में खटाखट एकदम टनाटन है, बांटे बदे आवत रहना, खटाखट बांटा, ऑल इज वेल, सब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। राजभर जी, 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और क्या कुछ तैयारियां हैं अभी तक, और एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है आपके पास है, तो क्या इन 10 सीटों में कोई सीटों की मांग? नहीं, सीटों की मांग नहीं है और 10 सीट पर हमारी पार्टी का जो संगठन है, हमारे जो मतदाता हैं, जो भी प्रत्याशी तय एनडीए गठबंधन से आएगा उसको हम लोग जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। बजट को लेकर बात की जाए ओम प्रकाश जी, तो बजट को लेकर लगातार जो विपक्ष है वो कह रहा है कि जो पुराना बजट है उसी तरह से आया है, उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं दिया गया बजट में। देखिए, बजट कोई पुराना नहीं होता है। एक व्यवस्था है, जो सरकार आती है वो बजट पेश करती है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो। जो पेश करता है वो अपने हिसाब से देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए 140 करोड़ लोग खुशहाल रहें, देश सुरक्षित रहे, सारे बिंदुओं पे चर्चा पर चर्चा करने के बाद तब जो है वो आपका बजट पेश होता है। ऐसा नहीं है कि खाली एक बिंदु पर चर्चा करके बजट पेश हो। तो जो बजट है, उस बजट में जो विपक्ष के लोग चुनावी या इकाली की ये राजनीतिक उन लोगों का भाषण है, राजनीतिक भाषण कहते हैं। अब उदाहरण देखिए, जैसे उसी बजट से गरीबों को 5 लाख इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड से मिलेगा, उसी बजट से। किसानों को 6000 किसान सम्मान निधि उसी बजट से। जो गरीबों को अनाज उनके दरवाजे तक पहुंचाने का 80 करोड़ लोगों का है, उसी बजट से है। देश की सुरक्षा उसी बजट से है। प्रदेश में विकास के जो भी काम उसी बजट से हमको मिलेगा। अब उनके चश्मे का पावर कम हो गया है, विपक्ष के चश्मे का पावर कम हो गया है, वो दिखाई नहीं देता है। जब वो सत्ता में रहते हैं तब उनके चश्मे में सूखी घास भी हरी दिखाई देती है। विपक्ष के लोगों को सत्ता में कांग्रेस और सपा रही, बसपा रही, तब पिछड़े दिखाई नहीं दिए, अति दलित अल्पसंख्यक नहीं दिखाई दिए। अब सत्ता से बाहर हुए तो उनको ये सब समझ में आ रहा है कि पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ। अरे आपने क्या किया? आपने कुछ किया होता तो बताओ। आज तो यहाँ उत्तर प्रदेश और देश में हम योगी जी के राज की ही बात करें, 7 साल के ऊपर हो गया, एक भी दंगा नहीं हुआ, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। कांग्रेस सपा बसपा की सरकारें जब थी, जो काम वो लोग नहीं कर पाए कभी, उस काम को मोदी जी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने आईएएस 51 बच्चे मुसलमानों के पास किए हैं, आईएएस कंपटीशन। ये पहली बार हुआ है। न दिखाई दे, मुसलमान को भी न दिखाई दे, कांग्रेस को भी न दिखाई दे, सपा बसपा के लोगों को न दिखाई दे, तो हम लोग क्या करें? आज आईआईटी में बच्चे मुसलमानों के जाने लगे, आईटी में जाने लगे, आईटीआई में जाने लगे, शिक्षा की तरफ मूव कर रहे हैं। न दिखाई दे तो हम लोग क्या करें? सरकार जो बजट लेके आई है, सबका साथ सबका विकास, किसी एक बिंदु पर कोई बता दे कि इस बजट से ये काम रुक जाएगा, कोई बता दे?
माल तो यूपी में खटाखट एकदम टनाटन है, बांटे बदे आवत रहना खटाखट बांटा। जब लाइन लगे लगे लोग के कार्यालय पर झटाझट झटाझट। अच्छा राजभर जी, कांवड़ यात्रा को लेकर जो रूट तय किया गया तो उस पर नाम प्लेट लगाना, तो उस पे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी, पर अब कांग्रेस उसी चीज़ को लेकर सरकार को घेर रही है और कह रही है कि संविधान जो है वो हम अपने सीने पर चिपका के बाहर निकलेंगे। जब संविधान के बदौलत पिछड़े दलित को हिस्सा देना था तब तो संविधान याद नहीं आया। महिलाओं को 33% जब रिजर्वेशन लोकसभा और राज्यसभा में पास कराना था तब तो याद नहीं आया, तब तो फाड़ करके फेंक दिया है राहुल जी। कांवड़ यात्रा में जो नेम प्लेट की बात कर रहे हैं ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ही कानून बनाया था और वही अखिलेश जी अपने पिताजी का खुल के विरोध कर रहे हैं राहुल जी के साथ मिलके। यही राहुल जी और अखिलेश जी अंबानी अडानी का दोनों का खूब विरोध करते थे। मोदी जी पूरे देश का खजाना वहीं दे रहे हैं, तो उसी खजाने का रसगुल्ला खाने चले गए जो शादी में। क्यों गए शादी में? जब देश को वो दोनों लूट रहे हैं तो आप वहां क्यों गए हिस्सा लेने? ये चीजें जनता को गुमराह करके वोट लेना एक अलग बात है, लेकिन हमारा सवाल है कि अब शादी में लालू जी का परिवार, अखिलेश जी का परिवार, ममता जी का परिवार क्यों गया? कल तक तो दोनों मोदी जी के बहुत दहीनवार थे, वहां क्या रसमलाई लेने चले गए थे सब लोग? प्रकाश जी, विपक्ष लगातार कहता है धर्म की राजनीति करती बीजेपी, पर जिस तरह से ये कांवड़ वाला मामला था उसको लेकर अब कांग्रेस दिखाई दे रही है सामने कि हिंदू और मुसलमान को बांटा जा रहा है, इस तरह से कह रही है। देखिए, वो लोग बांटते हैं, वो जानते हैं। मुसलमान के वोट को लेने के लिए कांग्रेस सपा बसपा ने क्या क्या नहीं किया, क्या नहीं कर रहे हैं खाली वोट लेने के लिए। लेकिन कांग्रेस की सरकार, सपा बसपा की सरकार, अगर इन तीनों लोगों से पूछ लिया जाए कि 20% आबादी मुसलमानों की कितना पुलिस में भर्ती किया, 4 बार की सरकार थी सपा की, 4 बार बसपा की, 40 साल कांग्रेस की, कितना दिया? कितने बच्चों को आईएएस बनाया, आईपीएस बनाया? उनके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी खोला तूने? ये तीनों विपक्ष के लोगों ने कितनी यूनिवर्सिटी खोला? बहुत ही तेजी बनते हो। तो ये उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। यहाँ तो हम लोग करके कह रहे हैं और खाली जबान में बोल रहे हैं, तो उनसे हमसे क्या मतलब? वो बोल रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, सरकार, संगठन, मुलाकात का दौर जारी, सब कुछ सही तो है? ऑल इज वेल, सब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी थे, जिन्होंने बताया कि सरकार में सब कुछ बेहतर चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ मैं अबू तलहा, आज की खबर लखनऊ।